हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएसवाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जनजातियां यूनिट 10 के बारे में परीक्षा बुक के माध्यम से लगा रहे हैं। आज के जो हमारा यहाँ पर 7वें चैप्टर की हम जो डिटेल से बात है चित्रकला, शिल्पकला, अलंकरण और भित्ति चित्र की बात कर चुके थे। आज हमारे चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यू लगना है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली वीडियो में डिटेल से अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना जाके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हमारे चैप्टर नंबर 7 के हम यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 7 है हमारा, उसके जो है एमसीक्यू की बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कई सारे एमसीक्यू हैं जो एग्जाम में पहले आ भी चुके हैं, बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू हैं जो आपके नहीं आए हैं, वो आने की उम्मीद बनी हुई है। तो शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले एमसीक्यू से। कोहेबर क्या है? देखो, एमपीपीएससी 2024 में आया क्वेश्चन था, है ना। अब यहाँ पर पूछ रहा है कोहेबर क्या है। तो कोहेबर एक वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र होता है, जो कि कोहेबर उसको हम कहते हैं। दूसरा आता है, गोंडों में प्रचलित नोहे डोरा का संबंध किससे है? गोंडों में प्रचलित है, गोंड जनजाति में प्रचलित है नोहे डोरा। क्या है? नोहे डोरा है। और इसका बात करा है कि संबंध किससे है, तो नोहे डोरा का संबंध जो है आपका भित्ति चित्र से, इसका संबंध है, भित्ति चित्र से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध कथन ढोकरा कला के लिए सही है? ढोकरा कला के लिए पूछ रहा है। अब इन चारों में से ढोकरा कला के लिए पूछ रहा है। एमपीपीएससी 2022 में आया क्वेश्चन था कि ढोकरा कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध कथन सही है। तो यह कला बैतूल के भारेवा आदिवासी समुदायों से संबंधित है। तो बिल्कुल बात ठीक है, ढोकरा कला की बात की जा रही है, बैतूल की जो भारेवा आदिवासी समुदाय है इससे संबंधित है, सही है। यह एक अलोह धातु की ढलाई कला है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा रहेगा सी वाला। 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे ढोकरा कला के बारे में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भीली गुड़िया केंद्र मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन आया था कि भीली गुड़िया, है ना, भीली गुड़िया केंद्र मध्य प्रदेश में कहां पर है? आपके झाबुआ जिले में है। अब प्रीवियस वीडियो में बताया था, देख लिया है तो अच्छी बात, तो नहीं देखा है देख लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है, आप हमारे यो ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम यूपीएससी नट है। इस ऐप पर जाना है, मल्टीपल्स पीडीएफ चल रही है, जो उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। भीली गुड़िया केंद्र मध्य प्रदेश में कहां पर है? झाबुआ जिले में स्थित है। पिथौरा चित्रकला, अब पिथौरा चित्रकला का दूसरा नाम भी है। अब इसका नाम आप लोग बताइएगा कमेंट करके, इसका दूसरा नाम पिथौरा चित्रकला का क्या है? पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? तो पिथौरा चित्रकला भील जनजाति से संबंधित है, ध्यान रखना है। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई का संबंध किस कला से है? आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई का संबंध की बात की जा रही है। एमपीपीएससी 2022 में क्वेश्चन था, किस कला से इनका संबंध है? आप कहेंगे गौड़ चित्रकला से। आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई का संबंध गौड़ चित्रकला से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति चित्रकला से संबंधित है? तो ये 2021 में क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी में कि दुर्गाबाई जो व्याम है किस जनजाति चित्रकला से संबंधित है? गौड़ चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंद्रश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो पंद्रश्री से सम्मानित हो चुकी भूरीबाई का संबंध पूछ रहा है, किस लिए जानी जाती हैं? अब आप कहेंगे चित्रकारी के लिए जानी जाती है, भूरीबाई चित्रकारी के लिए जानी जाती है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को उपहार स्वरूप पेंटिंग प्रदान की थी। कहाँ की थी? गोंड की, बैंगा की, पिथौरा की, उपयुक्त में थे सभी की। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप कहेंगे गोंड पेंटिंग। देखो, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ब्राजील के राष्ट्रपति को पेंटिंग प्रदान की गई है, गोंड पेंटिंग उपहार स्वरूप प्रदान की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी तक आया नहीं है, हो सकता है पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दोहरा जट गोदना का प्रचलन किस जनजाति में है? तो दोहरा जट गोदना का प्रचलन की बात की जा रही है, दोहरा जट गोदना का प्रचलन की बात की जा रही है, किस जनजाति में है? आप कहेंगे गौड़ जनजाति में है। कौन सी? गौड़ जनजाति में दोहरा जट गोदना का प्रचलन जो है फैला हुआ है। मोहम्मद यूसुफ खत्री, सुलेमान खत्री आदि प्रमुख कलाकार हैं। तो देखो, मोहम्मद यूसुफ खत्री, सुलेमान खत्री की पूछ रहा है किस चीज के प्रमुख कलाकार हैं? बाग प्रिंट के, नंदना प्रिंट के, छिपा प्रिंट के या चंदेरी प्रिंट के? आपका ऑप्शन रहेगा बाग प्रिंट के है कलाकार है। कौन से? बाग प्रिंट के कलाकार है, धार जिले से इनका संबंध है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद यूसुफ खत्री, सुलेमान खत्री बाग प्रिंट के कलाकार हैं, ध्यान रखिएगा। पेपियर माचे शिल्प का प्रमुख क्षेत्र क्या है? पेपियर माचे प्रमुख शिल्प का क्षेत्र बालाघाट, उज्जैन, रीवा या फिर शहडोल? आपका ऑप्शन रहेगा पेपियर माचे प्रमुख शिल्प कलाकार जो है उज्जैन क्षेत्र से जो है संबंधित है। कहां से? उज्जैन के प्रमुख कलाकार या प्रमुख क्षेत्र से संबंधित है। चीचली धातु शिल्प किस जिले की प्रसिद्ध है? तो चीचली धातु शिल्प की बात की जा रही है, किस जिले की प्रसिद्धि है? आप कहेंगे नरसिंहपुर जिला। नरसिंहपुर जो जिला है चीचली धातु शिल्प के लिए जाना जाता है। शंकरलाल,
शंकरलाल भोले एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, किस चीज के? तो शंकरलाल जो भोले हैं वो आपके उचेहरा कांस्य धातु शिल्प के कलाकार हैं। ए ऑप्शन सही है, उचेहरा कांस्य धातु शिल्प के शंकरलाल भोले जो है प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। बहुत सारे लोग ना एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज के लिए परेशान होते हैं और उनको एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो है पीडीएफ फॉर्म में नहीं मिल पाती है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे ऐप पर जाएंगे, यूपीएससी नेट पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना है, जहां पर आपको आकार की, एमजीआईसीएस की, एसजेएम की, सफलता की और आपको चैंपियन की 5 टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है पीडीएफ फॉर्म में, जिसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो विद सॉल्यूशन विद क्वेश्चन के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। एमपीपीएससी ऐप पर जाना है, वहां से आपको डाउनलोड करके अपना प्रिंट आउट वगैरह देके सफलता पा लेनी है, सफलता पा लेनी है। साम दाम दंड भेद, हमें सफलता पा लेनी है। क्वेश्चन आता है सुलेमान खत्री प्रसिद्ध कलाकार है, तो कहाँ के कलाकार है प्रसिद्ध सुलेमान खत्री? अभी ऑप्शन बताया था बाग प्रिंट के कलाकार है। किसके? बाग प्रिंट के कलाकार है। देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज कहाँ पर है? देश का पहला पूछ रहा है क्राफ्ट हैंडलूम टूरिस्ट विलेज की बात की जा रही, कहाँ पर है? आप कहेंगे प्राणपुर चंदेरी में है। कहाँ पर? प्राणपुर चंदेरी में देश का पहला है, भारत का पहला है, मध्य प्रदेश का पहला नहीं है, बल्कि देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज है, प्राणपुर चंदेरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छतरपुर जिले का हरपालपुर और सरसैण गांव प्रसिद्ध केंद्र के लिए जाना जाता है। देखो छतरपुर जिले का आपका हरपालपुर एवं सिरसैन गांव, इसको सरसैण भी कहते हैं ना, सरसैण भी कहते हैं। हालांकि सिरसैण गांव हरपालपुर जो है किसके लिए जाने जाते हैं? सूत बुनाई, हीरा उत्खनन, बाग प्रिंट या छिपा प्रिंट के लिए इंपोर्टेंट है, सूत बुनाई के लिए जाने जाते हैं। कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, सूत बुनाई के लिए हरपालपुर एवं सरसैण गांव को प्रमुख केंद्र है, सूत बुनाई के लिए, ध्यान रखिएगा, है ना, सूत बुनाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैरूगढ़ छिपा शिल्प के प्रमुख केंद्र हैं। भैरूगढ़ छिपा शिल्प की बात की जा रही है, प्रमुख केंद्र कहाँ कर हैं? उज्जैन के हैं, खेराला के हैं, मनावर के हैं। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन आएगा, भैरूगढ़ छिपा शिल्प केंद्र आपके तीनों जगह जो है आपके प्रसिद्ध है। इस कपड़े या प्रिंट को धूप छांव भी कहा जाता है। एक ऐसा कपड़ा प्रिंट है जिसको धूप छांव कहा जाता है। बाग प्रिंट, महेश्वरी प्रिंट, चंदेरी प्रिंट, छिपा प्रिंट, आपका ऑप्शन रहेगा चंदेरी प्रिंट को। चंदेरी प्रिंट को धूप छांव प्रिंट के रूप में भी जाना जाता है। गौड़ चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो गौड़ चित्रकला है, इसके जनक पूछ रहा है किसे माना जाता है? जनगढ़ सिंह श्याम को माना जाता है। और गौड़ चित्रकला को जनगढ़ चित्रकला भी कहा जाता है, जनगढ़ चित्रकला भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जनक जो हैं जनगढ़ श्याम है और इनके नाम पर ही गौड़ चित्रकला को जनगढ़ चित्रकला भी कहा जाता है। श्रीमती बत्तोबाई का संबंध किस क्षेत्र से है? श्रीमती बत्तोबाई का संबंध की बात किया किस क्षेत्र से है? चित्रकारी से नहीं है, गायन से नहीं है, नृत्य से नहीं है, गुड़िया शिल्प से है। तो श्रीमती बत्तोबाई का संबंध गुड़िया शिल्प से इनका जो है संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मोइला किस जनजाति का भित्ति चित्र है? मोरेला किस जनजाति का भित्ति चित्र है? बुंदेलखंड का भित्ति चित्र है, बुंदेलखंड का मोरेला भित्ति चित्र है। बाग प्रिंट में किस धातु का प्रयोग जरी के रूप में किया जाता है? तो बाग प्रिंट है लेकिन धातु का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? जरी के लिए रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन से धातु का? लोहे धातु, एल्यूमिनियम धातु, तांबा धातु या पीतल धातु? ऑप्शन क्या रहेगा? आपका ऑप्शन रहेगा तांबा धातु का। कौन सा? तांबा धातु का बाग प्रिंट में जरी के रूप में प्रयोग जो है किया जाता है। हमें डेली हारना है एक दिन जीतने के लिए, हमें डेली हारना है, रोज हारना है, एक दिन जीतने के लिए हमें डेली हारना है। याद रखिएगा, तो हमें डेली हारेंगे पर एक दिन जीतेंगे जरूर। मोलेला कला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? मोलेला कला की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मोलेला कला जो है नीमच मंदसौर क्षेत्र से संबंधित है, नीमर मंदसौर जिले से संबंधित है, जिसे मोलेला कला के रूप में जाना जाता है। अबुल फजल ने आईन ए अकबरी में किस क्षेत्र में वस्त्र उद्योग का वर्णन किया है? अबुल फजल के द्वारा आईन ए अकबरी में वस्त्र उद्योग का वर्णन किया गया है बुरहानपुर के लिए, बुरहानपुर क्षेत्र का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता के पूर्व तत्कालीन इंदौर राज्य किस क्षेत्र के कपड़ा रंगाई का कार्य होता था? गौतमपुरा, चांवेर, देपालपुर या फिर उपयुक्त में से सभी? तो ऑप्शन बढ़िया क्वेश्चन है, तो हम कहेंगे इंदौर राज्य जो है तीनों के लिए ही जाना जाता था। डी ऑप्शन रहेगा। स्वतंत्रता के पहले इंदौर राज्य जो है गौतमपुरा, सावेर, देपालपुर कपड़ा रंगाई के कार्य के लिए जो है जाना जाता था। डिगना चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? कौन सी चित्रकला है? डिगना चित्रकला है। किस जनजाति से संबंधित है? गौंड जनजाति से संबंधित है। चित्रावन किस जनपद की चित्रकला है? तो चित्रावन की बात की जा रही है, किस जिले की, किस जनपद की, किस जिले की चित्रकला है? तो चित्रावन की बात किया तो मालवा जनपद या मालवा क्षेत्र की जो है आपकी चित्रकला के रूप में जानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अग्रोहन या फिर बरायन किस क्षेत्र का लोक चित्र है? अग्रोहन या बरायन की बात की आ रही है, किस क्षेत्र का लोक चित्र है? आप कहेंगे बुंदेलखंड का लोक चित्र है। मध्य प्रदेश में तिलंगा किस जनजाति का भित्ति चित्र है? तो एमपी में जो तिलंगा है वह किस क्षेत्र का भित्ति चित्र है? आपका ऑप्शन रहेगा बघेलखंड क्षेत्र का। कौन सा? बघेलखंड क्षेत्र को तिलंगा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस चित्रकला का उद्देश्य घर में आने वाले बाधाओं और संकटों को रोकना है। एक ऐसी चित्रकला है जिसमें घर में बाधाएं कुछ आती हैं, संकट आते हैं, उनको रोकना होता है, लेकिन उस चित्रकला को बनाया जाता है समनाही चित्रकला कहते हैं। क्या कहते हैं? समनाही चित्रकला के रूप में उसको घर पर बनाया जाता है, जिससे बाधाओं और संकटों को दूर किया जाता है। कौन सी किस जनजाति में, किस ट्राइब्स में बनाया जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में चित्रों को लिखना और बनाना क्या कहलाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में जो चित्र को लिखना होता है या बनाना होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं चितेरी। क्या कहते हैं? चितेरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चितेरी के रूप में जाना जाता है। टीकमगढ़ धातु शिल्प प्रक्रिया में सबसे पहले प्रारूप मिट्टी का प्रारूप क्या कहलाता है? क्या कहा जा रहा है कि टीकमगढ़ धातु शिल्प प्रक्रिया में सबसे पहले प्रारूप मिट्टी का प्रारूप क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन रहेगा गाबो कहलाता है। क्या कहलाता है? गाबो के रूप में जो है जाना जाता है। बटलोही नामक पात्र किस धातु शिल्प की मांग का उदाहरण है? बटलोही नामक जो पात्र है किस धातु शिल्प की मांग का उदाहरण है? ऑप्शन रहेगा उचहरा धातु शिल्प की मांग का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, क्षिप्रा नदी के तट पर किस लिए प्रसिद्ध है? क्षिप्रा नदी के तट पर एक कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर है ना। क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है। क्षिप्रा नदी कहाँ पर है? उज्जैन के तट पर बहती है। और पूछ रहा है किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ प्रिंट, चंदेरी प्रिंट, महेश्वर प्रिंट या भैरवगढ़ या भेषगढ़ प्रिंट के लिए? ऑप्शन रहेगा भैरवगढ़ भेषगढ़ प्रिंट के लिए क्षिप्रा नदी को जाना जाता है। जनजाति क्षेत्र में गोदना या गुदवाना किस ऋतु में सबसे अच्छा माना जाता है? जनजाति क्षेत्र में गोदना या जो गुदवाना है किस ऋतु में सबसे अच्छा माना जाता है? शीत ऋतु में। कौन सा? शीत ऋतु में अगर गुदवाना हो जनजाति क्षेत्र में सबसे बढ़िया तौर पर जो है माना जाता है। दाल पनिया किस क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यंजन है? दाल पनिया की बात की जा रही है, किस क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यंजन है? अलीराजपुर झाबुआ का प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसे दाल पनिया कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बात की जाए, सुबह का नाश्ते को कलेऊ कहते हैं, करेक्ट है। दोपहर के भोजन को ज्योनहार कहते हैं, करेक्ट है। शाम के भोजन को ब्यारू कहते हैं, सही है। ये जनजाति क्षेत्रों में क्या, ये तो आम बोलचाल, आज के गांव में भी ये शब्द बोले जाते हैं। सुबह के नाश्ते को कलेऊ कर लो, दोपहर के भोजन को ज्योनहार कर लो, शाम के भोजन को कलेऊ या ब्यारू कर लो, है ना। तो ये कहे जाते हैं, हम कहेंगे डी ऑप्शन है, सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। तो हमने यहाँ पर अपने 7वें चैप्टर के पूरे एमसीक्यू और डिस्क्रिप्शन में जो पूरी बात है कर ली है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर अब कौन सा लगेगा उसके बारे में बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जनजाति, भाषा, बोली और लोक साहित्य के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8 के नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करेंगे। तो इसमें भी आपकी 2 वीडियो आएंगी, एक आपकी डिटेल से, दूसरा आपका एमसीक्यू बेस पर। लास्ट टॉपिक चल रही है हमारे, टोटल 12 चैप्टर है, टोटल 25 वीडियो आना है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन पर जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।